हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपके सामने जो है वो पोषण ट्रैकर का जो है वो वीडियो लेकर आए हैं। पोषण ट्रैकर ऐप में जो है वो एक जैसे सेक्टर लेवल है, चाहे ब्लॉक लेवल है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, चाहे स्टेट लेवल है, वहाँ पर जो है वो ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है उसका डैशबोर्ड दिखाई देता है। पोषण ट्रैकर ऐप में डेली कुछ ना कुछ जो है वो नया वर्जन अपडेट हो रहा है। और पोषण ट्रैकर ऐप में जो है जैसे बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए खास तौर पे जहाँ जहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड नहीं हो पा रहे थे, मुश्किल आ रही थी खास तौर पे आधार बेस्ड, तो वहाँ पे भी छूट दी गई। और बाद में मोबाइल में ओटीपी वगैरह तो ऑप्शंस जो है वो धीरे धीरे दिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप में जो है वो ऐड किए जाएं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स की। कि जैसा कि आप सब जानते हैं, आंगनवाड़ी में जो है वो आईसीडीएस का जो डाटा है वो ज़्यादातर डब्ल्यूएचओ ग्रोथ रजिस्टर के ऊपर बेस्ड था, या जो हमारे पास आईएलए के जो 21 मॉड्यूल है, जिसमें मॉड्यूल नंबर 8 है, जिसमें स्टंटिंग वेस्टिंग के बारे में भी जो नया फीचर ऐड किया गया था वो बताया गया था, तो उसके ऊपर बेस्ड था। तो आईसीडीएस का जो डाटा है और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डाटा है उसमें जो है काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। तो गलत दोनों ही नहीं है, डिफरेंस अलग अलग, आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन गलत दोनों इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों के पैरामीटर्स अलग अलग थे। ठीक है, तो जिन पैरामीटर्स पे जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने सर्वे किया था, उन पैरामीटर्स पे आईसीडीएस नहीं है। तो पोषण ट्रैकर ऐप को दोनों को मर्ज कर कर एक 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 ऐसा पैरामीटर उन्होंने तैयार किया जिसमें सारी चीजें आई। अब अगर आप देखें तो जो आईएलए मॉड्यूल था उसमें स्टंटिंग में सिर्फ ये बताया गया था या तो बच्चा स्टंटेड है या बच्चा नॉर्मल है। अब इन्होंने क्या किया है कि स्टंटिंग में भी दो कैटेगरी बना दी है, सीवियरली स्टंटेड, मॉडरेटली स्टंटेड और नॉर्मल। तो ये पहले जो है, अगर आप आईएलए मॉड्यूल्स को देखें, मॉड्यूल नंबर 8 है, या जो दूसरा मॉड्यूल एक और भी है जिसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, तो उसमें सीवियरली स्टंटेड या मॉडरेटली स्टंटेड ऐसे अलग अलग करके नहीं किया गया। दूसरा, अगर हम अंडरवेट की बात करें तो वो मोर और लेस जो है वो डब्ल्यूएचओ ग्रोथ रजिस्टर पे ही बेस्ड है, जिसमें सीवियरली अंडरवेट, मॉडरेटली अंडरवेट और नॉर्मल बच्चे जो है वो दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीवियरली अंडरवेट बच्चे, मॉडरेटली और नॉर्मल। अगर हम मैं मेरा यहाँ पे एक चीज और भी कहना है, जैसे 601, 357 और 2476, इसका टोटल आता है, अगर आप करके देख लें अपने कैलकुलेटर में, तो ये आता है 3434, 3434। और अगर हम अंडरवेट बच्चों का टोटल देखें, 388, सीवियरली अंडरवेट 186 और 2860, तो इनका टोटल भी आता है 3434। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टंटिंग और अंडरवेट, स्टंटिंग कैसे निकाली जाती है, जन्म तिथि और अगर आपके पास हाइट है, ये दो चीजें चाहिए होती है तो आप स्टंटिंग निकाल सकते हो। अंडरवेट के लिए भी जन्म तिथि और आपके पास वजन होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो आपके पास जो है वो आप जो है वो आप अंडरवेट बच्चे, अल्प वजन वाले बच्चे जो है वो निकाल सकते हैं। तो दोनों का टोटल सेम क्यों आ रहा है? एक, दोनों का टोटल सेम आ रहा है। दूसरा, दोनों में सेम चीज क्या है? तो दोनों में सेम चीज है डेट ऑफ बर्थ। तो जब भी आप कोई बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हो तो उसकी जन्म तिथि आप डालते हो, तो जन्म तिथि जैसे ही डाल रहे हैं तो वो फीचर तो आ रहा है, लेकिन एंट्री क्या नहीं हो रही है वो देखते हैं। वेस्टिंग में 5 कैटेगरी बना दी गई हैं। सैम है, मैम है, वो हमें पहले भी पता था, नॉर्मल है, लेकिन अब ओवरवेट और ओबेसिटी की कैटेगरी बना दी। ओबेसिटी मतलब बहुत गंभीर रूप से मोटापा, और जो मोटापा कह सकते हैं आप ओवरवेट को। तो अगर हम इनका टोटल देखें, 180, 93 सैम बच्चे, और फिर मैम बच्चे, फिर 3470 नॉर्मल, 3299, जब हम इनका टोटल करते हैं तो ये आते हैं 3874। ठीक है, स्टंटेड और जो अंडरवेट बच्चों का सारा टोटल करके कितने बच्चों का हमने जो है वो स्टंटिंग बच्चों का टोटल कितना हमने स्टंटेड बच्चों का वजन, जो भी हाइट और डेट ऑफ बर्थ एंट्री की है, तो वो 3434 बच्चे हैं। ठीक है, ये टोटल और ये टोटल तो सेम आ रहा है, अंडरवेट और स्टंटिंग का। अब हम वेस्टिंग का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 3874, जो कि लगभग 340 ज्यादा है। किससे? इससे। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, यहाँ पर एक लाइन आ रही है इनसफिशियंट डाटा। और टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं? 5439। तो 5439 बच्चों में से सिर्फ 3434 बच्चों का ही जो है वो स्टंटेड में क्यों दिखा रहा है, बाकी बच्चे क्यों नहीं दिखा रहा है? इसी तरह से अंडरवेट में भी 3434 दिखा रहा है, और वेस्टिंग में जो है वो 3874 बच्चे दिखा रहा है, लेकिन सारे बच्चे ये भी नहीं है।
अब अगर हम एक चीज और भी देखें, वेस्टिंग में हमारा टोटल आया 3874, स्टंटिंग और जो अंडरवेट है उसमें हमारा टोटल सेम है। तो अब जो वेस्टिंग का जो टोटल आ रहा है 3874, अगर हम टोटल चिल्ड्रन में से इनसफिशिएंट डाटा माइनस कर दें, 3439 बच्चे में से 1565 माइनस कर दें, तो हमारे पास आता है 3874। यानी कि टोटल चिल्ड्रन में से इनसफिशिएंट डाटा माइनस करके वेस्टिंग के जितने भी बच्चे हैं, सैम एम नॉर्मल ओवरवेट ओबेस, इनका जो टोटल आता है वो इसके बराबर आ जाता है। यानी कि वेस्टिंग, तो इसका ये पता चल रहा है कि जो हमारे 1565 बच्चे हैं इनमें से तीन चीजें ही तो हमें चाहिए होती हैं, हाइट, वेट और डेट ऑफ बर्थ। तो इसका मतलब ये है कि इन बच्चों की या तो डेट ऑफ बर्थ एंटर नहीं है, या वजन एंटर नहीं है, या हाइट एंटर नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक चीज एंटर नहीं है, या तीनों ही एंटर नहीं है, या एक भी एंटर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही एंटर ना किया हो, तो ऐसी संभावना कम है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो जरूर एंटर है। ये 3434 बच्चों की डेट ऑफ बर्थ एंटर है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर एक और वजन 3434 की एंटर है। हाइट, सबसे बड़ी संभावना है कि हाइट एंटर नहीं है। 1565 बच्चे जो ये आ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनमें इन तीनों में से कोई एक डाटा एंटर नहीं है। तीनों में से अगर तीनों डाटा एंटर नहीं है तब भी वो इनसफिशिएंट डाटा में आ जाएगा। हाइट और वेट एंटर है, डेट ऑफ बर्थ एंटर नहीं है, तब भी आ जाएगा। हाइट एंटर नहीं है, बाकी दोनों चीजें एंटर है, तब भी आ जाएगा। कहने का मतलब है, जब तक हम ये तीनों चीज एंट्री नहीं करेंगे, बच्चा हमारा इनसफिशिएंट डाटा में शो करेगा। जितने भी बच्चे हमने अपने मोबाइल में पोषण ट्रैकर में ऐड किए हैं, तो हमें सबका इनसफिशिएंट डाटा से पहले ये बच्चे हटाने पड़ेंगे। ठीक है, और इसको हटाने का यही तरीका है कि भाई हमें सभी बच्चों का हाइट और वेट जो है वो पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं, क्या पैरामीटर्स है, कैसे हैं। अभी हम जो है वो पोषण ट्रैकर, क्योंकि एक वहां पे वो एल्गोरिथम ही तो डाला हुआ है, और जो हम डालेंगे वही आएगा। कई जगह पे वर्कर्स गलत डालेंगे तो वो गलत आ रहा है कि जी नहीं, पोषण ट्रैकर भी गलत दिखा रहा है, और क्या बोलते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा भी गलत दिखा रहा है, आईसीडीसी सब कुछ सही दिखा रहा है। ऐसा नहीं है, हर एक का एक पैरामीटर है, पैरामीटर के आधार पे है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग अभी जज नहीं कर सकते कि कौन सी चीज क्या है। तो इसको जैसे कि हम आउटराइटली रिजेक्ट ना करें, क्योंकि अब आप ये मान के चलिए ना, जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये बोलता है कि देश में 38.5%, 38.4% बच्चे स्टंटेड थे, यानी हर तीन में से एक बच्चा स्टंटेड है अभी भी। तो हर तीन में से एक का मतलब ये है कि भाई अगर आपके आंगनबाड़ी में 30 बच्चे हैं तो 10 बच्चे स्टंटेड होंगे ही होंगे। तो फिर हम उसको डिनाई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, उनका एक पैरामीटर है, जो पैरामीटर पे उन्होंने किया है वही पैरामीटर अब पोषण ट्रैकर भी जो है वो यूज कर रहा है, या काफी हद तक यूज कर रहा है। तो उसको फिर हम डिनाई नहीं करें, हमें उसको चेक करना। हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पर? सही एंट्री करनी, वेट सही एंटर करना और हाइट सही एंटर करना। हाइट गलत एंटर और डेट ऑफ बर्थ तो खैर ऑलरेडी सही एंटर हो रही है, लेकिन हाइट और वेट सही एंटर अगर हो जाए तो उसके बाद वो बच्चा स्टंटेड में आ रहा है, वेस्टिंग में आ रहा है, ये एक अलग इशू है। ठीक है, वो किस बेस पे आ रहा है फिर उसको चेक किया जाएगा। अभी हम आईएलए के मॉड्यूल के आधार पे सिर्फ उसको स्टंटेड, क्योंकि स्टंटेड वेस्टिंग का हमारे पास क्या पैरामीटर है? एक आंगनबाड़ी वर्कर के पास या एक सुपरवाइजर के पास या किसी के पास भी क्या पैरामीटर है कि कैसे हम कोई बच्चा स्टंटेड है? हम आईएलए का मॉड्यूल ही तो देख रहे हैं, लेकिन आईएलए के मॉड्यूल के ऊपर ये स्टंटेड और वेस्टिंग नहीं जो है वो डिपेंड की गई है, तो ये थोड़ा सा उससे हटकर है। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि लो बर्थ वेट कैटेगरी में भी 2.5 किलो से कम अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको हम लो वेट कैटेगरी में शो करेंगे। अनीमिया के लिए इन्होंने लैक्टेटिंग, और एडोलसेंट गर्ल के लिए उन्होंने 12 ग्राम डेसीलीटर से कम अगर है किसी का हीमोग्लोबिन, तो वो अनीमिया की कैटेगरी में आएगी, धात्री और किशोरी। और गर्भवती के लिए इन्होंने 10.5 ग्राम रखा हुआ है। तो अगर 10.5 ग्राम से किसी का जो है कम है तो वो भी जो है वो अनीमिया की कैटेगरी में आएगी। और दूसरा, गर्भवती धात्री का भी हाइट और वेट जरूर एंटर करें, क्योंकि उससे भी उनकी पोषण की स्थिति का पता लगेगा, गर्भवती का भी और धात्री का, कि बौनापन तो नहीं है क्या धात्री में, या दुबलापन, या किसी और तरह की कोई और समस्या, जिस हिसाब से वेट बढ़ना चाहिए उतना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो एंटर करेंगे, तब हमारी ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है वो बढ़िया होगी। तो मेरा आज जो मकसद है वो ये आंकड़ों का है, क्योंकि हम आंकड़ों को जो है सीधा आउटराइटली रिजेक्ट करें। आप देखो ना, समानता स्टंटिंग अंडरवेट से मिल रहा है,
जितने बच्चों की स्टंटिंग टोटल अगर हम करें सीवियरली, मॉडरेटली और नॉर्मल बच्चों का जो टोटल आ रहा है वो अंडरवेट में सीवियर, मॉडरेट और उसका टोटल मैच कर रहा है। वेस्टिंग का अगर हम टोटल देखें तो वो अगर टोटल बच्चों में से इनसफिशिएंट डाटा मिला देंगे तो वेस्टिंग के जो 5 कैटेगरी बनाई है उसके टोटल से मैच कर रहा है। तो डाटा गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। पैरामीटर्स थोड़े से जो है वो लोअर डाउन किए गए हैं, मतलब थोड़े से जो है वो उनको लोअर के हैं या अपर उठाए गए हैं। तो उस पैरामीटर के आधार पर जो है, पैरामीटर जिस तरह के बनाए गए हैं उसके आधार पे वो अपना रिजल्ट शो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत पैरामीटर है जी, नहीं जी ये गलत शो कर रहा है, ऐसा नहीं है। पहले पूरी तरह से उसकी जांच कीजिए, वो कीजिए। मेन मकसद अभी इस समय है कि भाई सभी की हाइट एंटर हो, सभी का वेट एंटर हो। सभी की हाइट और वेट एंटर हो जाएगी और सही एंट्री होगी तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पता चलेगा। और इसमें कोई भी जो है वैसी नहीं है कि भाई हमारे पास ज़्यादा आ गया या कम आ गया, ठीक है। उसके बाद उसके जो रेमेडीज़ हैं वो करेंगे कि भाई क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमें इस डिबेट में नहीं पढ़ना कि आईसीडीएस का डाटा है क्या है या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा क्या है, तो वो उसके ऊपर नहीं चलेंगे हम, ठीक है। या फिर हमारा जो पोषण ट्रैकर का डाटा क्या है, ठीक है। तो ये जो है ये हमें इसको ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद, थैंक यू।